स्वच्छता जागरूकता, देश में स्वच्छता की आवाज। भारत में स्वच्छता पर सबसे बड़ी कवरेज, स्वच्छता जागरूकता। एक कचरा हमको कहीं रोड पर दिखे, कहीं रास्ते चलते दिखे, उसको उठा कर डस्टबिन में अगर हम डाल देंगे तो क्या हमको कितना पाप लगेगा। ये जागृति जब तक नहीं आएगी तब तक हम स्वच्छता अभियान को संपूर्ण मान लें। आपने ओमकारेश्वर को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, मैं स्थानीय अधिकारियों के साथ में चर्चा करके और जिला प्रशासन के साथ चर्चा करके इस काम को भी दिखवाएंगे ताकि हमारा नगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। इसके लिए ताकि स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम सहभागी बन पाएंगे। इसके लिए हम भी जो कमियां हैं आप जैसे बता रहे हैं उसमें स्थानीय नगर पंचायत जो भी दूसरी एजेंसियां हैं उनको बुलाकर संज्ञान में लूँगा कि कहाँ क्या कमियां हैं। के मापदंडों की शासकीय उपक्रमों द्वारा एक बड़ी अवहेलना की जा रही है और उनके बाहर, कार्यालयों के बाहर, प्रतिष्ठानों के बाहर, उपक्रमों के बाहर गंदगी साफ तौर पर देखी जाती है। यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार और हमारे देश प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का, नेताओं का यहाँ पर रोज आना जाना लगा रहता है और प्रमुखता से जो स्वच्छ भारत अभियान के मापदंड है उनको अपनाने की जिम्मेदारी शासकीय उपक्रमों पर सर्वप्रथम बनती है। उन्हीं में से एक जो है शासकीय उपक्रम है पर्यटन का केंद्र है। पर्यटन का विश्रामालय मतलब रेस्ट हाउस के नाम से भी ये काफ़ी प्रचलित है। यहाँ पर जो प्रतिदिन वरिष्ठ लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो आने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो खान पान की सामग्री और उनके रहने से, रुकने से जो गंदगी उत्पन्न होती है उसकी यहाँ पर स्टाफ के द्वारा इस तरीके से उसका निपटान इस पवित्र शहर ओमकारेश्वर में किया जाता है। ये हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये उसके पिछवाड़े का स्थान है जो कि एक पर्वत है और यहाँ पर पूरा ये वन क्षेत्र है, उसमें ये गंदगी यहाँ पर पड़ी है जो यहाँ पर हमें पैदल आने में इतनी कठिनाइयाँ हुई है तो यह वाहन कैसे आएगा, आखिर इसका निपटान कैसे होगा। ये वर्षों वर्ष यहाँ पड़ी रहेगी, सड़ती रहेगी और इस पूरे परिसर को जो है गंदगी जनित बीमारियों से बीमार करती रहेगी। यहाँ पर इस कवरेज को करने का उद्देश्य ये है
कि जो ये शासकीय और ये पर्यटन केंद्र में काफी अपनी एक साख जान पहचान रखता है। निवेदन है इस व्यवस्था को संचालित करने वाले अधिकारियों से कि आपके यहाँ पे जितना भी जो है कचरा उत्पन्न होता है, आपके कचरे को स्वच्छ भारत अभियान के मापदंडों के अनुसार उसका निपटान करने के लिए जो संचालक हैं आपके रिटो के, उनको निर्देशित किया जाए और ये इस तरह के जहाँ तहाँ फैले आपके कचरे को, आपके प्रतिष्ठान के कचरे को कम करने का और खत्म करने का प्रयास करें। धन्यवाद। सकते हैं अभी हम जो है विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मार्ग के मुख्य मार्ग पे खड़े हैं और आप साइड में ही जो है यहाँ पर बड़ी आस्था का केंद्र और विश्रामालय जो है गजानन आश्रम है, उसी के ठीक उसकी दीवार से लगा हुआ ये कचरा पड़ा हुआ है। स्वच्छता अभियान की दुर्गति आप मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में देख सकते हैं। यहाँ पर नगर पालिका में बैठे अधिकारी कर्मचारी किस तरीके से स्वच्छता अभियान की दुर्गति करने में लगे हुए हैं। एक तरफ माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है स्वच्छता को लेकर हर मंच पर अपनी बात रखते हैं, स्वच्छता की बात रखते हैं। दिल्ली से एक बड़ा बजट स्वच्छता को लेकर जारी करते हैं और यहाँ पर मध्य प्रदेश में देश की पवित्र नगरी ओंकारेश्वर में स्वच्छता की दुर्गति साफ तौर पर देखी जा सकती है। निवेदन है नगर पालिका परिषद ओंकारेश्वर स्वच्छता को लेकर गंभीर हो और प्रदेश सरकार द्वारा घोषित इस पवित्र शहर धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर को साफ और स्वच्छ बनाने में अपनी सक्रिय ममलेश्वर महादेव मंदिर, जो कि आप ध्वजा आप देख सकते हैं, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर बाबा का आश्रम मंदिर है और उसके जस्ट पास ये जो कचरे का पहाड़ यहाँ पर पड़ा हुआ है। स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद में भी देश और प्रदेश के पवित्र शहर, पवित्र नगरी में स्वच्छता अभियान की ऐसी दुर्गति बहुत पीड़ा देती है। ओंकारेश्वर के अधिकारियों को, प्रदेश में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों को इस नगरी में स्वच्छता का संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को वास्तविकता में इस नगरी में स्वच्छता अभियान की समीक्षा करना चाहिए। देश दुनिया के लोग इस नगरी में धार्मिक आस्था के केंद्र के रूप में आते हैं, अपनी आस्था लेके आते हैं। देश ने इस ओंकारेश्वर नगरी को जो है पवित्र नगरी घोषित किया हुआ है। यहाँ पे चारों तरफ हर गली, हर नुक्कड़ पर आप इस तरीके के कचरे के ढेरों को देख सकते हैं। अभी ये भाई साहब जो है कह रहे हैं यहाँ पर काफी दिनों से पड़ा है, हट नहीं रहा है। क्या है कि जैसे कचरे की गाड़ी वगैरह जो आती है तो वहाँ उसमें क्या डालने वाला कोई नहीं रहता। गाड़ी तो लाते हैं, मतलब डेली आती है, पर इसको अब उठा के डालेगा कौन। बात ये है जिन्होंने इसको मतलब वो करें, सुबह झाड़ू लगाए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि उसको ले जाए। बाकी ऐसा है कि उन्होंने पढ़ा है, मतलब कोई किसी को कोई इतना वो नहीं है, मतलब गंदगी तो सही। और यहाँ पीछे गली में भी आप देखोगे, अभी जाओ, चलिए आप प्रशासन आप देख सकते हैं। फिर ये जो है गंदगी से पीड़ित सकते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार कुशवाहा है। ये आप देखिए किस तरह से गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई। जो दर्शन करने वाले जो यात्री वगैरह आते हैं वो मतलब इस गंदगी से होकर गुजरते, तो हमको भी ना अच्छा लगता है, क्योंकि अब हमारा ओंकारेश्वर है तो गंदगी में क्या है कि वो सही तरीके से और आगे आप जाओगे तो और आगे जाओ। ये देखो हम आपको बताते हैं क्या है कि 16 नगर पंचायत में ये देखिए, ये अभी ब्रिज का उद्घाटन भी नहीं हुआ है भैया, मैं बता दूं आपको। आप देख सकते हैं जैसे आप बड़ी दयनीय स्थिति में है स्वच्छता अभियान ओंकारेश्वर।
अभियान 2014 और स्वच्छ भारत अभियान 2022 में आज हम खड़े हैं। हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान के 8 वर्ष लगभग बीतने को है और मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी और माँ नर्मदा, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी का ये जो किनारा है, हम खड़े हैं अभी ओमकारेश्वर में। यहाँ पर मध्य प्रदेश की धार्मिक और पवित्र नगरी ओमकारेश्वर का ये किनारा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्वच्छता अभियान के मापदंडों की साफ तौर पर एक बड़ी अवहेलना की जा रही है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा ये जो कचरा है यहाँ पर साफ तौर पर जलाकर जो है इसका निपटान किया जाता है और यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के वातावरण को, यहाँ पर आने जाने वाले भक्तों को कचरा जलाकर एक बड़ा स्वास्थ्य के प्रति नुकसान उनका किया जाता है। उनके स्वास्थ्य के साथ प्रशासन के द्वारा एक बड़ा खिलवाड़ यहाँ पर कचरा जलाकर किया जाता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये कचरे जलने के प्रमाण यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के 8 वर्ष बीतने के बाद में भी नगर पालिका परिषद ओंकारेश्वर कचरा निपटान की सही नीति पर नहीं पहुँच पाई है। ये दुर्भाग्य है। यहाँ के प्रशासन भी यहाँ पर कचरा जो है निपटान के लिए सिर्फ जलाया जाता है, जो कि एक बड़ा अपराध यहाँ की नगर पालिका परिषद के द्वारा किया जाता है। एक बड़ा अपराध यहाँ के वातावरण पर्यावरण को बिगाड़ने के लिए, प्रदूषण के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर और मां नर्मदा का ये जो किनारा है गंदगी के आगोश में आज भी भरा पड़ा है। यहाँ के स्थानीय नगर पालिका परिषद ओमकारेश्वर के जो अधिकारी हैं वो स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी उदासीनता बरत रहे हैं। स्वच्छता मापदंडों का यहाँ पर किसी भी तरीके से पालन नहीं किया जाता है और यहाँ पर हजारों भक्त जो रोज प्रतिदिन आते हैं उनके स्वास्थ्य के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ इस तरीके से कचरा जलाने से होता है। ये एक बड़ा अपराध जो है शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। अधिकारी जो स्वच्छता अभियान में लगे हैं, जिला स्तर पे लगे हैं, राज्य स्तर पे लगे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे लगे हैं, वो अपने एयर कंडीशन वाहनों से बाहर निकले, अपने एयर कंडीशन कार्यालयों से बाहर निकले और स्वच्छता अभियान की 8 वर्ष बीतने के बाद की स्थिति को जमीनी तौर पर जानने के लिए निकले। यकीन मानिएगा कि जब आप बाहर निकलेंगे तो स्वच्छता अभियान की दुर्गति देख आपको अपने कार्य के प्रति लापरवाही साफ तौर पर देखी जाएगी। आपकी जो ये लापरवाही है, जो ये आप कुर्सी पे बैठे बैठे स्वच्छता अभियान की समीक्षा कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो साफ तौर पर जो एक बहुत बड़ा झूठ कहलाती है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा साफ तौर पर दिल्ली को गुमराह किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो है साफ तौर पर यह बताया जाता है कि 2014 में हम जो है 20% कचरे का प्रोसेसिंग करते थे और स्वच्छता अभियान के आज 7 वर्ष बीतने के बाद हम स्वच्छता अभियान का 70% प्रोसेसिंग करते हैं। वास्तव में स्वच्छता अभियान की स्थिति जगह जगह और देश और प्रदेश के पवित्र शहर ओमकारेश्वर में इस तरीके से देखी जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में कितना प्रतिशत कचरा जो है वो प्रोसेसिंग होता होगा और अधिकारियों के द्वारा जो है साफ तौर पर दिल्ली को और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गुमराह किया जा रहा है। देश के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी जगह पर आप चले जाएं, आपको साफ तौर पर जो है कचरा जगह जगह फैला पड़ा मिलता है। स्वच्छता अभियान में जो स्वच्छता निर्माण के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उनकी एक बहुत बड़ी अवहेलना यहाँ के नगरीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर की जाती है। मध्य प्रदेश में लगभग अधिकतर कचरा जो है वो जलाकर निपटान किया जाता है। स्वच्छता अभियान को लेकर आज हम यहाँ ओंकारेश्वर में पधारे हैं। स्वच्छता अभियान अंतर्गत और इस बाबा ओंकारेश्वर की नगरी, पवित्र शहर, पवित्र नगरी के लिए मध्य प्रदेश सरकार जो है एक काफ़ी बड़ा बजट दे रही है और एक बड़ा बजट देने वाली है। एक बड़ा विकास का एक रोड मैप लेकर जो है तैयार है। 2021 में मध्य प्रदेश शासन ने
यहाँ के विकास के लिए योजनाएं काफ़ी बनाई हैं। करोड़ों का जो है खर्च यहाँ पर सरकार करने वाली है, परंतु फिर भी स्वच्छता अभियान को लेकर यहाँ पर आज स्वच्छता अभियान के 8 वर्ष बीतने के बाद भी एक बड़ी लापरवाही यहाँ के स्थानीय प्रशासन के द्वारा देखी जा सकती है, साफ तौर पर देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी, मध्य प्रदेश के विकास का आधार माँ नर्मदा के जल में साफ तौर पर यहाँ पर जो है यहाँ का सीवेज का पानी, यहाँ पर गंदी नालों का पानी, गंदी नालियों का पानी वो जो है डाला जा रहा है, डाला जाता है। उसके अलावा सीधा जो पानी है वो भक्तों के सामने जो है, जो प्रमुख स्नान घाट है उनके सामने ही ड्रेनेज का पानी जाता है, वह देखकर काफ़ी ज़्यादा पीड़ा होती है। उसके अलावा यहाँ पर प्रमुख शहर और तीर्थ नगरी होने के कारण यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई लीकर बिन रोड पे ना ही रखा जाता है, ना रखा गया है। डस्टबिन जो है यहाँ पर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों के पास काफ़ी मात्रा में जो है नहीं है, और जिनके पास हैं वो भी पूर्ण रूप से कचरा निपटान के लिए उनके यहाँ जितना कचरा निर्मित होता है, पैदा होता है, उत्पन्न होता है उनके व्यापार व्यवसाय से, उस पूरे कचरे को समेटने के लिए, भरने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए भी जो है डस्टबिन्स की उपलब्धता नहीं है। यह एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो है यहाँ प्रतिदिन स्वच्छता अभियान को लेकर घटती है। मेरा सभी से ओकारेश्वर वासियों से निवेदन है, यहाँ पर आने वाले भक्तों से निवेदन है कि स्वच्छता अभियान को लेकर एक जन जागरूकता का परिचय दें। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बहुत एक बड़ा घाट है। इस घाट के ऊपर कहीं भी आपको स्वच्छता संबंधी कोई दिशा निर्देश जो है नहीं देखे जा सकते हैं। स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीतने के बाद में भी बार बार दोहराना मुझे पड़ता है कि ओंकारेश्वर जैसे शहर और जहाँ पर पतित पावनी माँ नर्मदा का किनारा हो, उस किनारे के आसपास किसी भी तरीके से स्वच्छता अभियान के कोई स्लोगन नहीं है। स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता के लिए कोई स्लोगन यहाँ पर नहीं देखा जा सकते हैं। कचरा जरूर यहाँ पर भारी मात्रा में पड़ा है। ये पूरा जो ओंकारेश्वर शहर है अपने आप में एक स्वच्छता अभियान की नज़र से देखें तो ट्रेचिंग ग्राउंड का जो है रूप ले चुका है। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़ पर कहीं न कहीं आगे न पीछे पिछवाड़े बैक लाइन में ढेर सारा जो है कचरा यहाँ पर देखा जा सकता है। कचरा निपटान के लिए यहाँ पर किसी भी तरीके की प्रशासन की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई नीति जो है स्वच्छता अभियान की यहाँ पर नहीं अपनाई गई है। स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका का जो उद्देश्य है वो साफ तौर पर यह है कि हमारा जल, हमारा पर्यावरण और हमारी आस्था, हमारी पवित्रता, हमारे देश की संस्कृति स्वच्छता को लेकर बनी रहे। इसीलिए आज हम मेरे सहयोगी रवि सिंह पवार के साथ मैं राकेश चौहान यहाँ पर आए हैं और ये कवरेज आप सभी के लिए हमने जो है बनाई है। ये स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका YouTube चैनल पर जारी होगी। आप सभी से निवेदन है कि हमारा स्वच्छता जागरूकता समाचार पत्रिका फेसबुक पेज और स्वच्छता जागरूकता YouTube चैनल लाइक करें और प्रतिदिन हर रविवार आप स्वच्छता से संबंधित समाचार, आपके क्षेत्रों के समाचार, प्रदेश और देश में स्वच्छता से संबंधित समाचार का एक विशेष बुलेटिन, स्वच्छता बुलेटिन आप देखते रहें। आप सभी का धन्यवाद। विधायक साहब नारायण जी पटेल, अभी वर्तमान में ओंकारेश्वर नगर परिषद में स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी लापरवाहियां देखी गई। मुख्य मार्गों पे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 जारी है। उसके दौरान साफ सफाई का ना होना और मुख्य मार्गों पर डस्टबिन्स, कचरे के निपटान की व्यवस्था नहीं होना, इसके लिए आप के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, स्वच्छता अभियान के लिए हम बड़े सजग हैं। स्वच्छता अभियान पूरे देश और प्रदेश में जो एक मिशन के रूप में चल रहा है, इसके लिए हम भी जो कमियां हैं आप जैसे बता रहे हैं, उसमें स्थानीय नगर पंचायत जो भी दूसरी एजेंसियां हैं उनको बुलाकर संज्ञान में लूँगा कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं, और स्वच्छता अभियान का जो ऊपर से जो टारगेट दिया है निश्चित करेंगे
अभी पिछली बार जो मेरा मूदी नगर पंचायत ओंकारेश्वर में मेरा है, मूदी का आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में पहला और राष्ट्रीय स्तर में 20वां पुरस्कार 25,000 से आबादी तक के श्रेणी में आया। ऐसे ही हमारा लक्ष्य भी रहेगा कि ओंकारेश्वर को भी हम इस श्रेणी में लाएं और जो कमियां हैं उसको संज्ञान में लेकर जो लापरवाही कर रहे हैं उनके प्रति कभी कोताही नहीं बरती। ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी है और माँ नर्मदा के किनारे हम सब लोग नर्मदा मैया में स्नान करने के लिए जाते हैं और आत्मशुद्धि के लिए जाते हैं। और नर्मदा स्वच्छ हो, ओंकारेश्वर का परिसर स्वच्छ हो, उसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार लगातार वहाँ पर विकास के काम कर रही है और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने उस परिसर को डेवलप करने के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपए का एक्शन प्लान बनाया है और अभी कल ही 370 करोड़ रुपया ओंकारेश्वर के विकास के लिए बजट में स्वीकृत किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और माननीय हमारी पर्यटन विकास मंत्री उषा दीदी को धन्यवाद देता हूँ। माननीय हमारे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र के लिए इतना बड़ा उपकार, इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्वच्छता अभियान के 7 वर्ष बीत चुके हैं। स्थानीय नगरपालिका नगर परिषद प्रशासन के द्वारा वहां पर स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बनी हुई है। देखिए, स्वच्छता के मामले में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी ने स्वच्छता मिशन को हाथ में लिया है और लोग पहले तो मजाक उड़ाते थे कि ये प्रधानमंत्री जी का काम है क्या, लेकिन मैं हमारे देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने इस काम को हाथ में लिया और आज हमारा इंदौर लगातार 5 बार से स्वच्छता के में देश में नंबर 1 आ रहा है। और उसी के साथ साथ चाहे वो नगर हो, गांव हो या छोटी नगर पंचायत हो, सभी जगह लोगों में अवेयरनेस आई है। लोगों ने स्वच्छता को प्राथमिकता देकर आज चाहे छोटे छोटे नगर पंचायतें भी है तो स्वच्छता में उनकी रैंकिंग में कहीं न कहीं उन्होंने अपना स्थान पाया है। आपने ओंकारेश्वर को लेकर जो चिंता व्यक्त की है, मैं स्थानीय अधिकारियों के साथ में चर्चा करके और जिला प्रशासन के साथ चर्चा करके इस काम को भी दिखवाएंगे ताकि हमारा नगर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। इसके लिए ताकि स्वच्छ और सुंदर रहेगा तो पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हम सहभागी बन पाएंगे। और क्योंकि तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी है, ओंकार महाराज का आशीर्वाद सब पर बना रहे और इस कार्य को हम सब मिलकर स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेंगे और ओंकारेश्वर नगरी को स्वच्छ बनाने में योगदान देंगे। सुधरेंगे तो दूसरों को प्रेरणा दे सकते हैं। अगर हम ही स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को प्रेरणा कैसे दे सकते हैं। हम चाहे घर में रहें, चाहे आश्रम में रहें, चाहे मार्केट बाजार में रहें, कहीं भी रहें, हमारे में एक जागृति आपसे एक निवेदन करूँगा। हमारे युवा भाई बहन पढ़े लिखे जो है उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप जगह जगह शिविर लगाते हैं, वहाँ पर भाषण देते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, स्वागत योग है। लेकिन जब तक एक कचरा हमको कहीं रोड पर दिखे, कहीं रास्ते चलते दिखे, उसको उठा कर डस्टबिन में अगर हम डाल देंगे तो क्या हमको कितना पाप लगेगा। ये जागृति जब तक नहीं आएगी तब तक हम स्वच्छता अभियान को संपूर्ण मानने तक थोड़ा सा ये विचारणीय। और हम ये चाहेंगे कि आपके द्वारा हमारे युवा भाई बहन जो छात्र छात्राएं हैं स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो हर जगह प्रेम से, क्योंकि हिंदुस्तान के आपको है कि यहाँ थूकना माया तो हम बोले यहाँ कर दो, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। गंदगी हम करते हैं, गंदगी की सफाई करने का फर्ज हमारा बनता है, चाहे हम रहें, आप रहें, कोई भी रहे। तो इस अभियान में आप लोगों को सफलता मिले,
लेकिन स्वस्फूर्त जब तक नहीं होगा तब तक इस मिशन को पूरा करने के लिए वर्षों लग जाएंगे और मंजिल दूर रहेगा। मंजिल को अगर पार करना है तो आज से ही हम ये संकल्प लें कि हम कहीं भी चलते फिरते अगर कचरा दिखेगा तो हम उसको उठा करके डस्टबिन में डालें। देखिए कैसे सफाई नहीं होती है। गुरुजी, ये जो है विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी है, पवित्र नगरी है। भगवान ओंकारेश्वर का जो है यहाँ पर स्थान है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है। मां नर्मदा का किनारा है। यहाँ पर स्वच्छता को लेके काफी ज्यादा जो है अपेक्षाएं बनी हुई है, उपेक्षाएं बनी हुई है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उपेक्षा बहुत ज्यादा है। अपेक्षा जितनी आपकी ज्यादा है कि नहीं, उससे उपेक्षा यहाँ ज्यादा हो रहा है। यहाँ के यहाँ यही सोच है कि हमने यहाँ भोजन किया, हमने यहाँ जलपान किया, कचरा वहीं छोड़ जाते हैं। हम उसके साक्षी हैं। ये परिसर जो आप देख रहे हैं, हम कई बार बोलते हैं भैया आपने यहाँ प्रसादी पाया, थोड़ा सा इसको, महाराज हम तो बच जा रहे हैं। अब बताओ क्या करना उसको। यात्री स्नान करने के लिए आते हैं। नदी को, नर्मदा नदी को माँ समझना चाहिए, और उसमें जो हम जो कुछ भी करते हैं वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि स्वस्फूर्त यानी जो हम स्वयं जागृत होंगे तो हम दूसरों को जागृत कर सकते हैं। और केवल भाषण से, वचन से, विज्ञापन से तो ये मिलना, इस मंजिल को पार करना बहुत कठिन होगा। साफ तौर पर जो है गुरुजी का कहना है कि यहाँ पर आने वाले जो भक्त हैं वो यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, भोजन ध्यान करते हैं, और भोजन के द्वारा जो दोना और पत्तलों का जो कचरा है वो जहाँ भोजन करते हैं वहीं छोड़ जाते हैं। सभी से स्पष्ट तौर पर गुरुजी के द्वारा जो कही गई बात है उसके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि जो भी भक्त भगवान ओंकारेश्वर की नगरी में आते हैं वो अपने द्वारा जो यहाँ पर रुकने के दौरान जो कचरा होता है उसे एक थैली में भरे, और जो नगर पालिका परिषद का जो कचरा निपटान का जो स्थान है या डस्टबिन है उसी में डालें, तो ये हमारी नगरी को हम बहुत जल्दी और तेजी से स्वच्छ बनाने में स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने।